नमस्कार मित्रों, कैसे हो सभी। उम्मीद करते हैं एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज का हमारा नया टॉपिक है राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप। और इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न बनते हैं इन सभी प्रश्नों को हम कवर करने की कोशिश करेंगे, और कुछ बच जाएंगे तो उन प्रश्नों को हम अगली क्लास में लेकर पूरा करने की कोशिश करेंगे। और मित्रों, बता दें ये जो क्लास रहेगी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर इस क्लास में आए हैं, और यह क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। और आप इस क्लास से यह परख सकते हैं कि आप जो तैयारी कर रहे हैं क्या वास्तव में सही कर रहे हैं। क्या हम तैयारी कर रहे हैं तो इन तैयारी में हम कितने प्रश्नों को सही कर पा रहे हैं। इस टॉपिक में से संबंधित यानी इस टॉपिक में हमारी कितनी पकड़ है, आप इसका अनुमान लगा सकते हैं, इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। तो मित्रों, क्लास को शुरू करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न रहेगा, ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। ठीक है, ये रहा पहला प्रश्न। देखिए क्या है प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। ठीक है, प्रश्न ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। विकल्प ए है 56 का मैदान बनास बेसिन का भाग है। विकल्प बी है गिरवा की पहाड़ियाँ उदयपुर बेसिन का विशिष्ट भूस्वरूप है। और विकल्प सी है मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा बारा जिलों के मध्य स्थित हैं। और विकल्प डी की बात करें तो उड़िया का पठार गुरु शिखर के नीचे स्थित हैं। यानी आपको कूट है और इस कूट में सही कूट का चयन करना है। तो देखिए कौन सा सही हो जाएगा, यानी आपको देखना है मित्रों। तो कौन सा सही है, देखिए कौन सा सही है, ये आपको देखना है। आपके हिसाब से देखो कौन सा सही है, तो बताएं जल्दी से इसका सही उत्तर क्या होगा। तो विकल्प ए है 56 का मैदान है, वह बनास बेसिन का भाग है। क्या बनास बेसिन का भाग है क्या। यानी दूसरा है गिरवा की पहाड़ियाँ उदयपुर बेसिन का विशिष्ट भूस्वरूप है। क्या ये विशिष्ट भूभाग है। बिल्कुल ये सही है। उसके बाद अगले प्रश्न अगला विकल्प है मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा बारा जिलों के मध्य स्थित है। क्या ये सही है क्या। यानी मध्य तो स्थित है नहीं है। ये मुकुंदरा की जो पहाड़ियाँ हैं वो कोटा बारा जिलों के मध्य स्थित नहीं हैं, लेकिन कोटा बारा जिलों में के मध्य यानी में फैली हुई है। यानी कोटा बारा झालावाड़ जैसे जिलों में, यानी यहाँ यानी मुकुंदरा की पहाड़ियाँ इन जिलों में देखने को मिल सकती है। यानी उसके बाद अगला विकल्प है उड़िया का पठार जो है वह गुरु शिखर के नीचे स्थित है। यानी उसमें सही कौन सा है ये बताना है। तो मित्रों बता दें तो सही की बात करें तो यहाँ सही की बात करें तो ये 56 का मैदान बनास बेसिन का भाग नहीं है। ये 56 का मैदान है वह माही बेसिन का भाग है। तो यह तो पहला तो गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर अगले विकल्प की ओर बढ़ते हैं। तो यह जो है गिरवा की पहाड़ियाँ उदयपुर बेसिन का विशिष्ट भूस्वरूप है। यानी यह बात तो सही है, यह बात सही है। अगले विकल्प की ओर बढ़ते हैं तो अगला विकल्प है मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा बारा जिलों के मध्य स्थित है। नहीं, ये गलत हो जाएगा, यानी यह भी गलत हो जाएगा। उसके बाद अगले विकल्प की ओर बढ़ते हैं तो उड़िया का पठार गुरु शिखर से नीचे स्थित है। बिल्कुल सही बात है, यानी ये भी सही हो जाएगा। यानी सही विकल्प यानी का चयन करना है। तो बताइए मित्रों अब हमारा सही कौन सा हो जाएगा। तो सही की बात करें तो इसका जो सही होगा वह हो जाएगा हमारा यानी बी और सी सही हो जाएगा। यानी बी और सी की बात करें तो बी और सी क्या ऑप्शन में दिखाई दे रहा है मित्रों। नहीं दिखाई दे रहा है। यानी बी और डी की बात करते हैं तो बी और डी यानी इसमें सही हो जाएंगे हमारे बी और डी। उसका जो राइट उत्तर होगा वह हो जाएगा मित्रों
यानी विकल्प बी सही हो जाएगा, यानी 2 कूट सही हो जाएगा, यानी बी और डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसी प्रकार हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। क्या कह रहा है प्रश्न देखिए। तो प्रश्न कह रहा है क्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है राजस्थान में अंतर्देशीय जल निकासी क्षेत्र के मैदान के रूप में भी जाना जाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और विकल्प देखिए तो ए है, यानी विकल्प ए है वह कह रहा है घग्गर का क्षेत्र, विकल्प बी है शेखावटी क्षेत्र, और विकल्प सी की बात करें तो पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र, और विकल्प डी की बात करें तो मित्रों वह कह रहा है अरावली पहाड़ी क्षेत्र। तो आपको बताना है कि अंतर्देशीय यानी अंतःप्रवाही क्षेत्र की बात करता है, अंतर्देशीय जल निकासी क्षेत्र यानी अंतःप्रवाही क्षेत्र की बात करें तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा हमारा वह हो जाएगा मित्रों, वह ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी शेखावटी क्षेत्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न क्या है देखिए जल्दी से। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित नहीं है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वह सही सम्मिलित नहीं है, यह आपको बताना है। तो विकल्प ए है गिरवा की पहाड़ियाँ उदयपुर, विकल्प बी है बाप बोल्डर जोधपुर, और विकल्प सी है बाकर डूंगरपुर और बांसवाड़ा, और विकल्प डी है बृहद सीमा भ्रंश सवाई माधोपुर और बूंदी और सवाई माधोपुर। यह है, यानी इसमें आपको बताना है कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, यह आपको बताना है मित्रों। जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर कौन सा होगा, जल्दी से बताएं। तो इसका जो सही उत्तर कौन सा होगा तो बता दें मित्रों, इसका जो सही उत्तर होगा वह हो जाएगा हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा, यानी इसका जो सही उत्तर होगा वह विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न क्या है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, जल्दी से बताओ इसका सही उत्तर कौन सा होगा, यानी मिलान करके बताइए मित्रों। तो ए है, यानी सूची एक में ए क्या कह रहा है, विकल्प ए कह रहा है मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र, और विकल्प बी है हड़ूती का पठार, और विकल्प सी है शेखावटी क्षेत्र प्रदेश, और विकल्प डी है गग्गर का मैदान। अगले प्रश्न की ओर बात करें, यानी सूची 2 की बात करें तो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, एक नंबर 2 पर नाली, और नंबर 3 गिरवा, और नंबर 4 अंत प्रवाही क्षेत्र। इनको सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है, तो जल्दी से मिलान करते हैं क्या है। तो देखिए इस प्रश्न को, तो मिलान करते हैं तो मित्रों इसका सही उत्तर कौन सा होगा, यह मिलान करना है। तो बता दें मित्रों, मेवाड़ पर्वतीय जो प्रदेश है उस प्रदेश में गिरवा की पहाड़ियाँ आएगी, यानी यह सही हो जाएगा। इसका जो ये हो जाएगा, यानी ए का 3 हो जाएगा। अगली बात करें तो हड़ूती का जो पठार है वह हड़ूती के पठार में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हमें देखने को मिलती हैं, यानी बी का 1 हो जाएगा। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। तो विकल्प सी की बात करें तो शेखावटी प्रदेश की बात करें तो शेखावटी प्रदेश में अंत प्रवाही क्षेत्र की नदियां हमें देखने को मिलती हैं, तो इसका सी का 4 हो जाएगा। इसी प्रकार हम अगले विकल्प डी की बात करें तो गग्गर का जो मैदान है, और गग्गर के मैदान में गग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो नाली या पहाड़ के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह ये इस प्रकार, यह मिलान करने पर इस प्रकार की कोट का चयन सही उत्तर बताना है, यानी बता दें मित्रों इसका जो सही होगा वह कैसे होगा। तो इसका जो सही है वह बता दें तो
ए का ए का ए का मित्रों ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा। और बी की बात करें तो बी का 1 हो जाएगा। और सी की बात करें तो सी का 4 हो जाएगा। और डी की बात करें तो डी का 2 हो जाएगा। यानी इसी प्रकार यह प्रक्रिया चलेगी। इसका जो सही उत्तर होगा वह ए का 3, बी का 1 और सी का 4 और डी का 2, यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसी प्रकार हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र में शामिल किए गए हैं? यह आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र हैं जो पश्चिमी क्षेत्रों में शामिल किए गए हैं? यह आपको बताना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो आपको परीक्षाओं में देखने को मिल सकता है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से क्षेत्र जो पश्चिमी क्षेत्र में शामिल किए गए हैं? यह आपको बताना है मित्रों। जल्दी से बताइए उसका सही उत्तर कौन सा होगा। तो बात करें हम तो 56 बेसिन की बात करें, घग्गर का मैदान या लूणी बेसिन है या दक्कन लावा का पठार है। तो बात करें मित्रों तो पश्चिमी क्षेत्र में शामिल किए गए हैं। तो पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो इसका यानी विकल्प बी और सी यानी ये दोनों शामिल हो जाएंगे। यानी उसका जो सही उत्तर होगा वह हो जाएगा मित्रों बी और सी सही हो जाएगा। यानी इसका बी और सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, इसका जो राइट होगा वह सही उत्तर होगा वह बी और सी सही हो जाएगा। उसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए क्या कह रहा है। जैसलमेर जिले में बालू के टीलों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जैसलमेर ज़िले की बात करी तो जैसलमेर ज़िले में जो रेत के टीले पाए जाते हैं, इन टीलों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? यह आपको बताना है। तो विकल्प ए है बादर, विकल्प बी है बागर और विकल्प सी की बात करें तो मंगरा और विकल्प डी की बात करें तो वह हो जाएगा बाकर। तो उसका जो सही उत्तर कौन सा होगा वह आपको बताना है मित्रों। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, यह आपको बताना है। जल्दी से बताएं मित्रों इसका जो सही उत्तर होगा वह कौन सा होगा। विकल्प ए होगा, विकल्प बी होगा, विकल्प सी होगा या विकल्प डी होगा, कौन सा होगा जल्दी से बताएं। तो उसका जो राइट उत्तर होगा वह सही उत्तर होगा वह कौन सा होगा यह आपको बताना है मित्रों। तो बता दें इसका जो सही विकल्प होगा वह विकल्प ए सही हो जाएगा। यानी इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। यानी स्थानीय भाषा में इसे बादर कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा अगला प्रश्न। क्या है प्रश्न, देखिए प्रश्न कह रहा है राजस्थान इन क्षेत्रों में से कौन सा शुष्क उत्तर पश्चिमी मैदान का एक भाग है? यानी विकल्प ए है उत्तर पश्चिमी बीकानेर, विकल्प बी है बाड़मेर और विकल्प सी की बात करें तो गंगानगर और विकल्प डी की बात करें तो वह है हनुमानगढ़। यानी इनमें से कौन सा क्षेत्र है जो शुष्क उत्तर पश्चिमी मैदान का एक भाग है। यानी आपको यह बताना है शुष्क उत्तर पश्चिमी मैदान का एक भाग है, यह उसका सही उत्तर कौन सा होगा मित्रों, यह बताना है आपको। जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर कौन सा होगा। विकल्प ए है उत्तर पश्चिमी बीकानेर, विकल्प बी बाड़मेर और विकल्प सी गंगानगर और विकल्प डी हनुमानगढ़। इनमें से आपको बताना है कौन सा सही होगा। यानी उसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, जल्दी से बताइए मित्रों। तो इसका सही उत्तर की बात करें मित्रों तो
राजस्थान के इनमें से कौन सा क्षेत्र यानी उत्तर पश्चिमी शुष्क उत्तर पश्चिमी मैदान का एक भाग की बात करें तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा विकल्प बी सही हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, बाड़मेर सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्या है, देखिए इसका जो अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है लाठी श्रेणी डैश 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 संबंधित है। विकल्प ए पेट्रोलियम, विकल्प बी जलभृत, या विकल्प सी जिप्सम पट्टी और विकल्प डी की बात करें तो लिग्नाइट, यानी इसका जो सही उत्तर बताना है कौन सा है, यानी लाठी श्रेणी किससे संबंधित है यह आपको बताना है मित्रों। जल्दी से बताइए उसका जो सही उत्तर कौन सा होगा। हाँ, जल्दी से बताएं। तो इसका जो सही उत्तर की बात करें मित्रों तो उसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा विकल्प बी सही हो जाएगा, यानी यह लाठी श्रेणी जो श्रेणी है लाठी श्रेणी क्या है, तो यह एक भूगर्भिक जल पट्टी है, यानी जलभृत है, यानी जल पट्टी भी कह सकते हैं, जलभृत भी कह सकते हैं, यानी इसका जो सही विकल्प है वह हो जाएगा विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। ये रहा अगला प्रश्न, क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, जल्दी से देखिए। प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र जो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है यह बताना है आपको। तो विकल्प ए है पूर्वी मैदानी क्षेत्र, विकल्प बी है अर्धशुष्क क्षेत्र, और विकल्प सी की बात करें तो अरावली क्षेत्र, और विकल्प डी की बात करें तो पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र। इसका सही उत्तर कौन सा होगा यह आपको बताना है मित्रों क्षेत्रफल के अनुसार। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह कौन सा होगा मित्रों, तो बता दें उसका जो सही उत्तर होगा वह हो जाएगा हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा, यानी उत्तर यानी डी सही हो जाएगा, यानी पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। क्या है अगला प्रश्न, देखिए तो प्रश्न है राजस्थान के किन क्षेत्रों में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न, ऐसा का ऐसा कहीं आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। तो राजस्थान के किन क्षेत्रों में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं, तो इसका सही विकल्प आपको बताना है, सही उत्तर कौन सा होगा। तो विकल्प ए है बीकानेर जिले के पुंगल के चारों ओर, विकल्प बी है गंगानगर जिले के सूरतगढ़ क्षेत्र, और विकल्प सी है जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ क्षेत्र, और विकल्प डी है हनुमानगढ़ जिले के नौहर क्षेत्र। तो उसका सही उत्तर आपको बताना है मित्रों। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह कौन सा होगा, तो गंगानगर जिले के सूरतगढ़ क्षेत्र और जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ क्षेत्र, यानी आपको इसका जो सही उत्तर है वह आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों वह हो जाएगा तो गंगानगर जिले के सूरतगढ़ क्षेत्र और जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ क्षेत्र में यह पाए जाते हैं, यानी इसका जो सही उत्तर होगा वह हो जाएगा मित्रों विकल्प सी सही हो जाएगा, यानी बी और सी सही हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यानी सॉरी प्रश्न को वापस देखिए मित्रों, इसका जो सही उत्तर होगा वह विकल्प यानी विकल्प सी न होकर उसका जो सही उत्तर होगा मित्रों बता दी। माफ़ी चाहूँगा इस प्रश्न को, यानी वापस दोबारा देखिए तो इसका जो सही उत्तर होगा वह हो जाएगा यानी बीकानेर ज़िले के पुंगल के चारों ओर सही है, और गंगानगर ज़िले के सूरतगढ़ क्षेत्र बिल्कुल सही है, यानी
उसके बाद है जैसलमेर ज़िले के मोहनगढ़ क्षेत्र, नहीं, इसका ये गलत हो जाएगा। उसी प्रकार बात करें तो हनुमानगढ़ ज़िले के नौहर क्षेत्र, यह भी नहीं होगा, यानी उसका जो सही उत्तर होगा वह कौन सा होगा, तो विकल्प ए और बी कहाँ हैं, जल्दी से बताएं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा मित्रों बी, यानी 4 विकल्प सही हो जाएगा। उसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। क्या है प्रश्न, देखिए, निम्न में से कौन से बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समांतर विकसित होते हैं। विकल्प ए है पैराबोलिक, विकल्प बी है अनुप्रस्थ, और विकल्प सी है बरखान, और विकल्प डी है सेप। यानी उसका जो सही उत्तर कौन सा होगा यह आपको बताना है मित्रों, जल्दी से बताएं क्या है इसका सही उत्तर कौन सा होगा। तो निम्नलिखित में से कौन से बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समांतर विकसित होते हैं। विकल्प ए है पैराबोलिक, विकल्प बी है अनुप्रस्थ, और विकल्प सी है बरखान, और विकल्प डी है सेप। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह कौन सा होगा, जल्दी से बताएं मित्रों। तो इसकी बात करें तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा, यानी इन्हें सिप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो इन्हें सिप कहा जाता है। इसी प्रकार हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। ये रहा अगला प्रश्न। क्या है अगला प्रश्न, देखिए, तो राजस्थान का कितना भाग मरुस्थलीय क्षेत्र से यानी मरुस्थलीय क्षेत्र है, ठीक है। यानी राजस्थान का कितना भाग मरुस्थलीय क्षेत्र से है। तो बात करें इसका जो विकल्प ए है 1/3, विकल्प बी है 1/4, और विकल्प सी है आधा, और विकल्प डी है 2/4, यानी 2/3 है, सॉरी, यानी विकल्प डी है 2/3 है, यानी ठीक है। इसका सही उत्तर कौन सा होगा यह आपको बताना है मित्रों, जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा मित्रों विकल्प डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विकल्प डी सही हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार आज के लिए बस इतना ही, और अगले क्लास में इसी टॉपिक से कुछ बचे प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। धन्यवाद। कैसी लगी क्लास कमेंट में ज़रूर बताएं, और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि इन्हें भी इस क्लास का लाभ मिले। और अगर चैनल पर नए हो तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।